नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं कि देश प्रेमी जनता, सनातनी जनता ठीक होंगे, बेहतर होंगे। ये यूट्यूब का पीएच नेटवर्क है। मैं प्रदीप हंडोल। जब से केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ सब रिश्ते ख़त्म करेंगे, ये वाक़या पहलगाम पर ये जो हिंदू पर्यटकों पर हमला होने के बाद लिया गया। एक तो इसमें है जो समझौता सस्पेंड किया है, वो है सिंधु जल ट्रीटी। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान के नागरिक भारत में हैं, चाहे वो मेडिकल वीज़ा पर आए हों या रिश्तेदारों से मिलने आए हो, उनको कहा गया कि वो अपने देश वापस जाए। इस संबंध में जब ये प्रक्रिया चालू हो गई तो अटारी वाघा बॉर्डर पर अफरा तफरी पैदा हो गई। पता चला कि खाली पंजाब में ही 83,000 महिलाएं हैं जो पाकिस्तानियों से जिनकी शादी हुई है, जिनके बच्चे पाकिस्तानी नागरिक हैं लेकिन वो खुद भारत के पासपोर्टधारी हैं। यानी कि कईयों की 40 साल हो गई, कईयों की 30 साल हो गई, कईयों की 20 साल हो गई, कईयों की 10 साल हो गई, उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार नहीं की। और जो ऐसी भी कई महिलाएं हैं जो पाकिस्तान की हैं, जिनकी शादी भारत में हुई है। ये शादियां मुसलमानों के बीच में ही हुई। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमान एक दूसरे में शादी करने की आवश्यकता क्या है। देखा गया कि कई महिलाएं हैं, जिसमें से एक सानिया मिर्ज़ा भी है, उसको किस तरह से तलाक दिया है। जो महिलाएं जो हिंदुस्तान की मुसलमान महिलाएं हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान में शादियां की, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, कईयों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। इसी तरह से ये देखा गया है 40-40 साल की जो भारतीय महिलाएं हैं, उनकी शादी पाकिस्तान में हुई, उनके 7-8 बच्चे भी हैं और वो भारतीय पासपोर्ट छोड़ना नहीं चाहती हैं। वो कब भारत में रहती है, कब पाकिस्तान में रहती है, किसी को पता नहीं चलता है। यूजुअली जो रिश्तेदार होते हैं एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। इसका रिकॉर्ड भी भारतीय जो है एजेंसियाँ नहीं रखती हैं। इसमें ऐसे भी कई लोग हो सकते हैं जो कि पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए काम करते हो, जो आर्मी की मूवमेंट के बारे में बताते हो, जो भी इंस्टॉलेशन है उसके बारे में बताते हो। लेकिन ये है कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी सारी, ये तो खाली मैं पंजाब की बात आपको कह रहा हूँ कि 83,000 महिलाएं जो पाकिस्तान में जिनकी शादी हुई है। इसी तरह से अगर सारे भारत में देखा जाए तो लाखों ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने पाकिस्तान में शादियां की। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि इतनी सारी महिलाओं की शादियां पाकिस्तान में हुई है। ये सही बात है कि वो रिश्तेदारों में शादियां करते हैं, लेकिन जो 47 में वहाँ से आए या यहाँ पर रह गए, उनकी रिश्तेदारी हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो गई। और यहाँ पर भी मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, 15 करोड़ है। इसमें गहरी जांच की भी ज़रूरत है कि क्या कारण है कि इतनी महिलाएं या पाकिस्तान की महिलाएं भारत में शादियां करती हैं, मुसलमान जो लोग हैं, और भारतीय महिलाएं पाकिस्तानी लड़कों के साथ शादी करती हैं और पासपोर्ट हिंदुस्तान का ही रखती है। तो उनको अगर इतने साल पाकिस्तान में ही शादी करना है तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखने की क्या आवश्यकता है। कई केसों में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ भी हो, कई एजेंसीज के साथ मिली हुई हो, पाकिस्तान की आईएसआई, क्योंकि आईएसआई जो है वो बदनाम है दूसरे देशों में तबाही पैदा करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए। वैसे एजेंसी जो रहती है अपने हित के लिए सोचती है, लेकिन पाकिस्तान की जो एजेंसियाँ हैं वो है
बिना मतलब कि दूसरे मुल्क को तबाह करने के लिए साजिशें रचती है, चाहे उनको कुछ स्वयं को फ़ायदा हो ना हो। चाहे वो इंग्लैंड में हो, उन्होंने वहाँ पर गैंग बनाई है, आईएसआई का हो सकता है कि उनको भी सपोर्ट हो। इसलिए उसमें गहरी जांच की ज़रूरत है। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था, एक महिला नरेंद्र मोदी का पुतला एजिटेशन में लाई थी, जंतर मंतर पर शायद, और उस पुतले को कहा गया तू मर जा मोदी, मर जा मोदी, मर जा मोदी, मर जा। उस पुतले को जलाया गया। पता चला कि जब अब जांच शुरू हो गई, अब जो एजेंसीज के कान खुल गए, उनकी आंखें खुल गई, तो पता चल गया कि वो जो महिला थी वो उसकी शादी पाकिस्तान में हुई है और फिर भी उसने भारत का पासपोर्ट रखा है। इसलिए लगता है कि उसने, हो सकता है किसी के एजेंसीज के कहने पर ऐसा काम किया हो, और ताकि भारत में जो ये आंदोलन है, किसान आंदोलन था, उसको ज़्यादा गति प्रदान की जाए, उसको उसमें तेज़ी लाए और भारत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जाए। आपकी राय इसके बारे में क्या है, आप बताइएगा। और मेरा अंत में ये निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मुझे आपसे ये आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा वीडियो शेयर करेंगे। नमस्कार।